नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था है उसका, जैसे हमने कल की क्लास में बात की थी राज्यपाल के बारे में, आज उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा, जैसे कि हमारा टारगेट है राजस्थान पुलिस को लेकर, जो राजस्थान पुलिस एग्जाम को लेकर। तो जैसे कि आपको आज आपने एक न्यूज़ देखी होंगी, और वो न्यूज़ है कि जो राजस्थान पुलिस के लिए जो पदों की जो बता रहे थे, जो विभाग बता रहा था राजस्थान पुलिस की, अगर मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त अगर मंजूरी मिल जाती है तो हम जल्द से जल्द अपनी वैकेंसी निकाल देंगे। तो आज फाइनली वो न्यूज आपके खुशखबरी लेकर आई है कि मुख्यमंत्री ने वहाँ पे मंजूरी दे दी है राजस्थान पुलिस की वैकेंसी को। अब ये जल्द से जल्द वैकेंसी आने वाली है, तो इसलिए आप जितना हो सके मतलब अपने कोर्स को यहाँ पे आप हमारे से जुड़ के कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। जैसे हम राज्यपाल के बारे में बात करें तो उसी के बारे में, तो राज्यपाल के बारे में हमने जैसे राज्यपाल की जो नियुक्ति कार्यकाल कितना रहता है, इसके पद की शर्तें क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए, राज्यपाल के पास क्या शक्तियाँ है, इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जो पद कार्यकाल इनकी सामान्य जानकारी हमने कल बात कर ली थी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि इसकी जो शक्तियों के बारे में, जैसे हमने कुछ कार्यपालिका शक्तियों के बारे में कल बात की थी, कि जैसे हमने पहली बात की थी जो कार्यपालिका शक्तियों में, तो एक शक्ति थी कि जो 164 अनुच्छेद 164 के तहत क्या करता है कि ये अनुच्छेद 164 के तहत ये क्या करता है कि जो मतलब जो भी विधानसभा में या विधानमंडल में जो भी बहुमत दल का नेता होगा, जो बहुमत दल के जो भी नेता है, उस नेता को क्या करता है कि मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति में। और जो भी मतलब अनुच्छेद 166 इसके तहत क्या है कि जो भी कार्य मतलब राज्य में कार्य किए जाते हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं, राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, इसका भी उल्लेख है। अब हम बात करते हैं कि अगला मतलब राज्यपाल के, जैसे हमने बात की थी कि जो कुलाधिपति होते हैं, तो कुलाधिपति जो विश्वविद्यालय है उनका कुलाधिपति राज्यपाल ही होता है। जो राज्य के विश्वविद्यालय उनके कुलाधिपति भी राज्यपाल होता है, और जो कुलपति होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। वित्त आयोग और मानवाधिकार आयोग, इनके जो आरपीएससी, इन सभी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और हमने फिर एक बात की थी कि जो राज्यपाल है, तो राज्यपाल जैसे और भी कई सदस्यों की नियुक्ति करने में भी इसकी हाथ होता है। तो इस प्रकार अब हम आगे बात करने वाले हैं कि इसकी जो विधायी शक्तियाँ है, मतलब विधानमंडल में इसकी क्या शक्तियाँ रहती हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। कल हमने कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बात कर ली थी। तो विधायी शक्तियाँ, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों की बात करें तो सबसे पहले हमने एक अनुच्छेद पढ़ा था जब हम विधानमंडल पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 168। इसमें क्या है कि जो विधानमंडल है, जो राज्य का विधानमंडल है, वो क्या करेगा कि राज्य का विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से ही मिलकर बनेगा। मतलब उसके दो सदन रहेंगे, लेकिन यह अनिवार्य नहीं कि दो सदन हो। कभी कई आपने जैसे हमने बात की थी कि जो दूसरा सदन है विधान परिषद, तो ये क्या है कि ओनली 6 ही राज्यों में है, बाकी और राज्यों में तो है ही नहीं है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि विधानसभा और राज्यपाल, मतलब ये इनसे मिलकर ही विधानमंडल बनता है। और विधान परिषद अगर किसी में है तो विधान परिषद भी इसमें जुड़ जाता है, बाकी विधान परिषद है नहीं। तो अनुच्छेद 168 में हमने इसके बारे में बात की थी। तो हम बात करते हैं कि ये एक तो मतलब विधानमंडल में जो विधायी शक्ति है, तो इसमें राज्यपाल के बिना भी मतलब ये विधानमंडल अधूरा है। तो यहाँ पे भी एक इस प्रकार की है, इसकी शक्ति ही हो गई। ठीक है, अब हम बात करें तो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 174। इस अनुच्छेद 174 में क्या है कि जो भी मतलब विधानसभा की जो विधानमंडल जो भी बैठकें होती है, तो उन बैठकों को आहूत करना और सत्रावसान करना, सत्रावसान मतलब उसको समाप्त करना। तो जो उन बैठकों को आहूत करना मतलब बुलाना, और उनको सत्रावसान या विघटित करने का काम क्या होता है, अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल के द्वारा ही होता है। मतलब ये राज्यपाल का ही कार्य रहता है। हालांकि मुख्यमंत्री बुलाता है, लेकिन क्या है कि पहले राज्यपाल का ही ऑर्डर होता है। तो इस हिसाब से समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 174 में क्या है कि राज्यपाल क्या करता है कि जो मतलब विधानमंडल के जो सत्रावसान है उसको मतलब सत्रावसान करना और आहूत करना। ठीक है, एक अनुच्छेद है 176। इसमें क्या है कि जब भी जो भी विधानमंडल नई विधानसभा बन के आती है, तो उस विधानसभा का जो पहला सत्र और जो वर्ष का पहला सत्र, विधानमंडल का पहला सत्र मतलब विधानसभा का पहला सत्र, और विधानसभा का जो वर्ष का पहला सत्र मतलब हर साल जो सत्र होते हैं उनमें पहला सत्र, और विधानसभा का पहला सत्र, इन सभी में क्या करता है राज्यपाल अभिभाषण करता है। क्या करता है? राज्यपाल अभिभाषण करता है। इसका उल्लेख है 176 में, अनुच्छेद 176 में। ठीक है,
तो इसमें क्या करता है कि राज्यपाल अभिभाषण करता है, तो इस अनुच्छेद के तहत, ठीक है। तो क्या करता है कि इस अभिभाषण को तैयार कौन करता है? अब ये अभिभाषण क्या राज्यपाल खुद की मर्जी से तैयार नहीं करता, इसमें क्या होता है कि ये जो मुख्य सचिव होता है, राज्य का जो मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव, तो ये क्या करता है कि इस अभिभाषण को तैयार करने का काम इसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद है एक, अनुच्छेद है अनुच्छेद 333। इसके तहत क्या करता है कि राज्यपाल क्या करता है कि जो विधानमंडल में अगर किसी एंग्लो इंडियन के बारे में, मैं राष्ट्रपति के बारे में अच्छे डिटेल से बात करी थी, वहाँ पे जाके देख सकते हो एंग्लो इंडियन क्या होता है। लेकिन हम तो एक शॉर्ट में बता दूं कि एंग्लो इंडियन क्या होता है कि उनकी जो माता पिता भारतीय और अंग्रेज दोनों, ठीक है। तो अब हम बात करें अनुच्छेद 333 इसमें क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 333 में कि अगर मान लो कि अगर किसी विधानमंडल में क्या होता है कि एंग्लो इंडियन को अगर सीट नहीं प्राप्त हुई, उसको कोई एंग्लो इंडियन वहाँ पे चुना नहीं गया, तो क्या करता है कि जो राज्यपाल क्या होता है कि अपनी मर्जी से एक एंग्लो इंडियन को चुन सकता है, ठीक है, एक एंग्लो इंडियन को चुन सकता है, एंग्लो इंडियन, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि एक संविधान संशोधन हुआ था, 104वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 2020 में। इस संविधान संशोधन के द्वारा इस 333 को निष्क्रिय कर दिया गया। अब कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा राज्यपाल करे, इसके लिए कंपलसरी नहीं है। पहले इस अनुच्छेद की तरह कंपलसरी था, लेकिन अब यह नहीं है 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, थोड़ा आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि अनुच्छेद आगे हम बात करते हैं कि जैसे अनुच्छेद है 171, अनुच्छेद 171। अब अनुच्छेद 171 की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 171 में क्या है कि जो राज्यपाल, तो ये राज्यपाल क्या करता है कि राज्यपाल के लिए एक इसमें भी एक प्रावधान किया गया है। अब उस प्रावधान के बारे में बात करें, हाँ, इससे पहले थोड़ा आपको एक अनुच्छेद मैं आपको बता देता हूँ, अनुच्छेद 207। इस अनुच्छेद में क्या कहा गया कि जो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक क्या होता है कि राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पूर्व, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पूर्व ही ये जो वित्त विधेयक है जो पेश किया जाता है। राज्यपाल की अनुमति के बिना अगर ये विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 207 के अनुसार, ठीक है। अनुच्छेद 207 में क्या है कि राज्यपाल के पूर्व अनुमति से ही ये विधेयक पेश किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 171 के बारे में। अनुच्छेद 171 में क्या है, तो उससे पहले एक बार थोड़े से हम देख लेते हैं कि जो विधायी शक्तियों में हमने बात की 168। इसमें क्या है, विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल, इन सभी से मिलकर क्या होता है कि विधानमंडल बनता है। 174 की बात करें तो राज्यपाल, 174 की हम बात करें तो राज्यपाल क्या करता है कि जो राज्यपाल क्या होता है कि जो उनको आहूत करना, जो सत्र होते हैं उनको आहूत करना और सत्र अवसान करना, उनको विघटित करने का काम भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 176 में क्या है कि राज्यपाल क्या करता है कि अभिभाषण करता है, और उस अभिभाषण को तैयार करने का काम किसका, मुख्य सचिव का। और 333 के अनुसार एंग्लो इंडियन जो है, अगर किसी एंग्लो इंडियन को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया हो चुनाव में विधानसभा की, तो उसमें क्या करता है कि एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है, और वो सदस्य जो विधान परिषद में सदस्य मनोनीत करता है उसमें, तो वो सदस्य मनोनीत कर सकता है। और 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको निष्क्रिय कर दिया गया। तो इसी के तहत क्या है कि जो राज्यपाल क्या होता है कि 171 इस अनुच्छेद में क्या होता है कि जब जो विधानमंडल में हमने पढ़ा था, विधान परिषद पढ़ा था, जब हमने देखा था कि जो राज्यपाल क्या होता है कि 1/6 सदस्य, इसमें क्या करता है कि विधानसभा के 1/6 सदस्यों, क्या करता है कि विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये मनोनीत करता है, इसका उल्लेख किसका अनुच्छेद में दिया गया, 171 में ही इसका उल्लेख दिया गया है कि 171 में कि विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हमने जैसे जाना कि 171 विधानसभा परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का काम राज्यपाल का है। अब आगे जानते हैं हम कुछ इसके अनुच्छेद और। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 192। अब 192 में क्या है कि अनुच्छेद 192 में बताया गया है
कि जो अगर विधान परिषद विधानसभा, तो विधानसभा में क्या होता है कि राज्यपाल जो कोई विधानसभा का सदस्य है उसकी सदस्यता को हटा सकता है, मतलब राज्यपाल उसके सदस्य को छीन सकता है, मतलब राज्यपाल उसके सदस्य ना रहे उसको हटा सकता है। लेकिन उसकी सदस्यता कैसे ले सकता है, वो है कि उसको क्या करता है कि जो भारत निर्वाचन आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग है, ये भारत निर्वाचन आयोग है ना, तो इसमें क्या करता है कि जो भारत निर्वाचन आयोग है इससे सलाह लेता है, इससे परामर्श लेता है और ये क्या करता है कि राज्यपाल को परामर्श देता है और विधान जो सभा का सदस्य है उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, उसका मतलब सदस्यता ले जा सकती है। तो इससे क्या है, इसको हटाने के लिए क्या करता है, पहले ये इससे परामर्श लेता है। ठीक है, 192 में। अब है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को क्या होता है कि अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त, उसी प्रकार राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, मतलब अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कब करता है, जब विधानमंडल का कार्यकाल मतलब ठप पड़ा, मतलब विधानमंडल काम नहीं कर रहा उस टाइम, मतलब विधानसभा भंग हो गई हो, या फिर कह सकते कि उसको लग रहा हो कि विधानसभा अच्छे से काम नहीं करी, या फिर विधानसभा उनको लग रहा हो कि कहीं ना कहीं उसके हाथ में नहीं है। तो ऐसे इस टाइम में जब विधानमंडल का शिथिल पड़ जाए तो उस स्थिति में क्या करता है कि राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करता है, और ये अध्यादेश विधानमंडल के महत्व का ही होता है। अब ये अध्यादेश क्या करता है कि जो विधानसभा जो रहती है उसके द्वारा पारित किया जाता है, विधानमंडल के द्वारा। लेकिन अगर ये 6 महीने में पारित करवाना आवश्यक है तब तक ये लागू रहता है। अगर ये 6 महीने में पारित नहीं होता तो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। और दूसरी स्थिति में इसके समाप्त होने का यह है कि राज्यपाल इसको वापस ले ले, इस अध्यादेश को वापस ले ले, तो भी ये समाप्त हो जाता है। तो दो स्थितियों में समाप्त हो जाता है, अगर 6 महीने में विधानमंडल के द्वारा अगर इसको पारित नहीं किया गया हो, या फिर राज्यपाल इसको वापस ले ले, तो इस स्थिति में हट भी सकता है। तो अनुच्छेद 213। तो हमने विधायी शक्तियों में कुछ अनुच्छेद पढ़े थे, तो अनुच्छेद 192 में जाना, 213, 168, 174, 176, 171 और 333, ये विधायी शक्तियों के कुछ अनुच्छेद थे राज्यपाल के। अब हम बात करते हैं जो राज्यपाल की वित्त शक्तियाँ। तो राज्यपाल की वित्त शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियाँ, इनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में क्या है कि राज्यपाल क्या होता है कि जो धन विधेयक है, तो धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है, ये एक तो इसमें है। और दूसरा क्या है कि राज्यपाल क्या करता है कि अनुच्छेद 243 आई और वाई, इन दोनों के तहत क्या करता है कि राज्य वित्त आयोग का हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है हर 5 वर्ष में। अनुच्छेद 243 और इसका भी उपभाग आई और वाई, इन दोनों के तहत 5 वर्ष में राज्य क्या करता है कि हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है, और इसके सदस्यों की नियुक्ति भी इसके द्वारा ही की जाती है। ठीक है, अब ये इस वित्त शक्तियों में धन विधेयक के बारे में जाना। धन विधेयक का उल्लेख कहाँ पे, धन विधेयक के उल्लेख की बात करता है अनुच्छेद 202 में, इसका थोड़ा ध्यान रखना। और जो राज्यपाल है, तो राज्यपाल क्या करता है कि जो अनुच्छेद 200 है उसमें क्या करता है कि पुनः विचार के लिए भेज सकता है। अनुच्छेद 200 में क्या कहा गया कि अनुच्छेद 200 के अनुसार कि जो धन विधेयक को पुनः विचार के लिए एक बार भेज सकता है, इसका भी उल्लेख किया गया है। तो वित्तीय शक्तियों में थोड़ा इसका फिलहाल इतना ही। और जो राज्य की आकस्मिक निधि है, जो कोष है 263 अनुच्छेद में, उसके भी अधिकार राज्यपाल का ही रहता है, थोड़ा ये भी ध्यान रखना। और जो अनुदान की मांग करने का अधिकार भी राज्यपाल को ही दिया गया है। तो ये कुछ अधिकार थे वित्त शक्तियों के अनुसार। तो अब हम बात करते हैं जो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 161। इसमें क्या है कि राज्यपाल क्या करता है, जैसे हमने राष्ट्रपति के अंदर पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति है कि वो क्षमा कर सकता है, किसी भी अपराधी की सजा को क्षमा कर सकता है या उसमें परिवर्तन कर सकता है, कई चीज़ें कर सकता है। तो उसी प्रकार राज्यपाल को भी 161 में क्षमा करने, सजा को क्षमा करने और उसके दंड में परिवर्तन करने या उसके दंड को कम करने जैसी शक्तियाँ दी गई है। और यह है अनुच्छेद 161।
इस अनुच्छेद के तहत क्या है कि सजा को मतलब सजा, लेकिन क्या है कि पूर्णतः कोई मृत्यु दंड से प्राप्त है तो क्या करता है कि मतलब अगर मृत्यु दंड वाले को क्या करता है कि राष्ट्रपति तो क्या कर सकता है उसको, मतलब राष्ट्रपति तो उसको फिर भी माफ कर सकता है पूर्णतः, लेकिन मृत्यु दंड वाले को राज्यपाल पूर्णतः माफ नहीं कर सकता, उसकी सजा में बदलाव कर सकता है मगर माफ नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान रखना अनुच्छेद 161 के अनुसार। एक अनुच्छेद 217 अनुच्छेद 217 अनुच्छेद 217 के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति क्या करता है कि उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो नियुक्ति तो करता है ठीक है, लेकिन वहां पे क्या करता है कि वो राज्यपाल की सलाह लेता है, राज्यपाल की सलाह या परामर्श लेता है। तो ये राज्यपाल की सलाह पे करता है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन सभी की नियुक्ति। तो ये सलाह लेता है तो कौन से अनुच्छेद के तहत लेता है 217 यानी 217 अनुच्छेद 217 आर्टिकल 217। तो आर्टिकल 217 के अनुसार क्या करता है कि राज्यपाल की सलाह लेता है राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करने के लिए। और इसी के लगे याद एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 219, और इसमें क्या है कि जो राज्य जो है मतलब जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उन सभी को शपथ क्या करता है कि राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको शपथ क्या करता है राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलवाता है अनुच्छेद 219 के तहत। और जो ये शपथ दिलाता है ठीक है, तो ये क्या करता है राज्यपाल व्यवहारिक रूप में क्या करता है कि राज्यपाल जो मुख्य न्यायाधीश है उसको शपथ दिलाता है और मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश को शपथ दिला देता है। तो थोड़ा ऐसा होता है। एक अनुच्छेद 233 अनुच्छेद 233 अनुच्छेद 233 ठीक है। इसकी बात करें इसमें क्या है कि जो क्या करता है कि जो राज्यपाल क्या करता है जो जिला न्यायाधीश है, जो जिला न्यायाधीश न्यायालय उनके न्यायाधीश है, तो इन न्यायाधीशों की जो पदोन्नति इनकी नियुक्ति वगैरह का काम राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 233 में। तो हमने जैसे न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 161, 217, 219 और 233, तो ये 3-4 अनुच्छेद ध्यान रखना न्यायिक शक्तियों में। तो हमने पहले बात की अनुच्छेद 61 के तहत सजा को माफ किया कमती व्यक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 217 के तहत राज्यपाल की सलाह लेता है कौन, राष्ट्रपति, किन की नियुक्ति के लिए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल या उसके द्वारा प्रतिनिधि कोई भी व्यक्ति ठीक है। अनुच्छेद 233 के तहत क्या करता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पदोन्नति, स्थानांतरण मतलब उनको दूसरे जिलों में भेजना, इन सभी का काम राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ये न्यायिक शक्तियों के बारे में थी। अब हम थोड़े जो इनकी जो मेन शक्तियाँ थी इन सभी के बारे में जान लिया। अब हम इसमें थोड़ा सी हम जो इसके कुछ फैक्ट है उन सभी के बारे में बात कर लेते हैं जो राज्यपाल से जुड़े हुए। सबसे पहली बात तो हम बात करें कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल ये पद मतलब स्टार्टिंग में कैसा, पहले हमको जैसे बात की थी जो मतलब जहाँ पे एकीकरण हुआ था उस समय ये पद किस नाम से था, राज प्रमुख के नाम से था। और जो सवाई मानसिक सेकंड थे वो यहाँ पे मतलब प्रथम राज प्रमुख थे, लेकिन इस राज प्रमुख पद को ही राज्यपाल दिया गया। और वो कब दिया गया था, जो राज्यपाल का पद है वो 1 नवंबर 1956 को सर्जित किया गया, मतलब 1 नवंबर 1956 को इस पद को यहाँ पे बनाया गया ठीक है। तो ये 1 नवंबर 1956 को ये पद बना यहाँ पे। तो उसमें क्या हो गया, 1 नवंबर 1956 को जो पहले राज्यपाल बने थे जो गुरुमुख निहाल सिंह, तो गुरुमुख निहाल सिंह जो पहले राज्यपाल थे और ये 1956 में बने थे और 1962 तक रहे थे। तो ये जो पहले राज्यपाल थे और ये एकमात्र ऐसे राज्यपाल भी थे जिनका सबसे कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा। इनका कार्यकाल रहा था लगभग 5 वर्ष और 5 महीने और कुछ एक्स्ट्रा दिन भी रहते 18 कुछ ऐसे दिन। तो लगभग 5 वर्ष और 5 महीने इनका कार्यकाल रहा था। सबसे अधिक कार्यकाल रहने वाले राज्यपाल भी यही थे। और जो सबसे कम कार्यकाल रहा था वो थे दरबारा सिंह। इनका कार्यकाल कितना रहा था, इनका कार्यकाल रहा था 23 दिन का, मात्र 23 दिन का। सबसे कम कार्यकाल रहने वाले राज्यपाल थे दरबारा सिंह ठीक है। तो ये पहले राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह, और इनका कार्यकाल भी सर्वाधिक रहा 5 वर्ष 5 महीने। और एक बार क्वेश्चन आया था कि मतलब कौन सा राज्यपाल था जिसने 2 मुख्यमंत्रियों को, तो वो एक मतलब 2 बार शपथ दिलाई किसी मुख्यमंत्री को, तो वो था मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री था। तो मोहनलाल सुखाड़िया को इन्होंने क्या किया कि 2 बार शपथ दिलाई थी मुख्यमंत्री पद की। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना आपको। तो ये क्योंकि सर्वाधिक बार रहे तो सर्वाधिक बार मतलब इनके काल में वो मुख्यमंत्री बने, तो इस प्रकार इन्होंने शपथ दिला दी। तो हमने जैसे बात की जो सबसे कम कार्यकाल किसका रहा था, दरबारा सिंह। अब हम कुछ ऐसे राज्यपालों के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी मतलब कई बार इनका क्वेश्चन बनता है
कि जो इनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, मतलब पद पर रहते मृत्यु। एक राज्यपाल हुए थे दरबारा सिंह, इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। एक हुए थे निर्मल चंद जैन, और एक थे एसके शैलेंद्र कुमार, एसके सिंह, और एक थे प्रभा राव। तो इनकी मतलब पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। प्रभा राव, दरबारा सिंह की 2003 में, इनकी 2004, और इनकी 2009, और इनकी 2010। तो प्रभा राव ये मतलब, और ये एकमात्र मतलब ये महिला मुख्यमंत्री है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, एकमात्र। और जो राजस्थान की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी, पहली महिला राज्यपाल, वो थी प्रतिभा पाटिल। उसके बाद में बनती है प्रभा राव, दूसरी प्रभा राव, उसके बाद में तीसरी मार्गरेट हलवा। ये 3 महिला मुख्यमंत्री भी रही थी, जो मतलब पहली बनी थी जो प्रतिभा पाटिल, सेकंड प्रभा राव जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु होगी 2010 में, और तीसरी थी मार्गरेट हलवा। ये 3 मुख्यमंत्री जो महिला मुख्यमंत्री थी, जो और इनमें 4 ऐसे यहाँ पे मैं मुख्यमंत्री यहाँ पे राज्यपाल की बात कर रहा हूँ। तो राज्यपाल 4 ऐसे राज्यपाल थे जो जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, एसके सिंह और प्रभा राव। और वही बात करें तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल। प्रभा राव सेकंड और मार्गरेट हलवा थर्ड, मतलब 3 महिला राज्यपाल रही थी। तो इनके बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली। एक थे शिवराज पाटिल, ये पंजाब के राज्यपाल थे, लेकिन ये क्या करेंगे, कुछ दिनों के लिए राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे थे। मतलब सर्वाधिक दिनों तक कार्यवाहक राज्यपाल रहने वाले राज्यपाल थे शिवराज सिंह पाटिल। ये थोड़े अपने राजस्थान में इनका एक थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये कई बार क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में, तो ये भी आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये थे आप हमारी थोड़ी राज्यपाल से जुड़ी थोड़ी जो डिटेल। तो अब हम जैसे बात करने वाले हैं, जैसे हमने बात कर ली राज्यपाल से जुड़े कुछ फैक्टों के बारे में। तो फिलहाल राज्यपाल का जो टॉपिक में था, जो हमने जितने भी थे मतलब फैक्ट और जो राज्यपाल की शक्तियाँ, नियुक्ति वगैरह, इन सभी के बारे में बेसिक तौर से और एक अच्छे लेवल तक हमने इनके बारे में बात कर ली। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। राज्यपाल हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा मुख्यमंत्री, तो उसके बारे में कल की क्लास में हम बात करेंगे। अगर आज की क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थियों को लाभ मिल सके।